साथियों, कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे, और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे। बीच में मुरादाबाद में बहुत बड़ा कंजेशन है और हरिद्वार में बहुत बड़ा कंजेशन है, वरना मेरी तो इच्छा थी कि इसको गाड़ी को डेली चलाएं, और डेली चलाना भी चाहिए कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने के हिसाब से। हरिद्वार में और मुरादाबाद में काफी काम चल रहे हैं। जैसे वो काम कंप्लीट होंगे तब इस गाड़ी को हम डेली व्यवस्था कर लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ती है हरिद्वार में और मुरादाबाद में, तो इस गाड़ी को आगे कंप्लीट रेगुलर कर लेंगे। एक और बड़ी मेजर चैलेंज आती है देहरादून जाने के रास्ते में। जो फॉरेस्ट सेंचुरी है उसमें बहुत सारे बीच में कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं कि गाड़ी को 30 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते। कई तरह की इस तरह की असुविधाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि इन सब चीजों का आप सोल्यूशन करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने पास बुलाकर और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को भी अपने पास बुलाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी से जल्दी काम करेंगे कि जहां पर वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, लेकिन जनसाधारण की सुविधाओं का भी एक निवारण हो, ऐसा कोई समाधान हमें खोजना पड़ेगा। जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद तो कई तरह की नई सुविधाएं हम देहरादून के लिए, उत्तराखंड के बाकी सभी क्षेत्रों के लिए और हरिद्वार के लिए, कई क्षेत्रों के लिए नई सुविधाएं हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एक और प्रयास चल रहा है कि ऋषिकेश में जो पुराना स्टेशन था, उस पुराने स्टेशन को हम फीडर स्टेशन बना सकते हैं क्या। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे, तब उनके साथ डिटेल में आपके साथ चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ में डिटेल में जो चर्चा हुई थी, क्योंकि हरिद्वार में और जगह नहीं है और कैपेसिटी नहीं है वहां पर, और हरिद्वार की डिमांड चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, सब जगह से हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए बहुत डिमांड आती है। तो फीडर ऋषिकेश से हो सकता है, ऋषिकेश से गाड़ियां चल के आए, हरिद्वार से पैसेंजर्स को लेके देश भर में जा सकती है। एक वो काम भी अभी चालू करना है। फिर अपना ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम तो बहुत तेजी से चल रहा है, और ये देश के लिए, भारत की और उत्तराखंड के लिए विशेषकर बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगा। कई नए स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। रामनगर में आप जहां बैठे हैं वहां तो स्टेशन का काम तेजी से चल ही रहा है। ये फाइनल जब हो जाएगा तब ये स्टेशन का डिजाइन होगा। हर्रा वाला स्टेशन कंप्लीट हो गया है। ये हर्रा वाला स्टेशन है। इसी तरह से टनकपुर का स्टेशन भी कंप्लीट हो गया है। अपनी श्रद्धा और कोटद्वार का स्टेशन भी कंप्लीट हो गया है। ये कोटद्वार का स्टेशन है। और लालकुआं का काम अभी चल रहा है। लालकुआं में इस तरह का स्टेशन बनेगा। काठगोदाम का स्टेशन इस तरह का बनेगा। तो करीब करीब 11 स्टेशन जो उत्तराखंड में बनेंगे, उसमें देहरादून है, हरिद्वार है, हर्रावाला बन गया, कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, लालकुआं, रामनगर और टनकपुर। देहरादून की और हरिद्वार की प्लानिंग हमें अलग तरीके से करनी पड़ेगी। हरिद्वार की जो स्टेशन की प्लानिंग है उसमें एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या में जो हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार आते हैं उनके लिए कैसी सुविधाएं हो। वो मेरा सबसे बड़ा
इसमें लक्ष्य रहेगा हरिद्वार की प्लानिंग में। और देहरादून की प्लानिंग में ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि देहरादून में कंजेशन कुछ भी ना हो पाए, इसके कारण कंजेशन न बढ़े। देहरादून का कंस्ट्रक्शन बहुत सोच समझ के किया जाए।